हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग सीसीएल प्रोडक्ट्स का क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट्स को समझेंगे, नंबर्स देखेंगे, बिजनेस समझेंगे। नंबर्स काफ़ी डिसेंट आया, आई वुडंट से वेरी गुड, वेरी लाइक बम्बास्टिक रिजल्ट, बट नंबर्स अच्छे आए हैं। टॉप लाइन ग्रो हुई है अपनी 14% से, एंड इनकी बॉटम लाइन 60% से ग्रो हुई है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली मिला है, राइट। कंपनी करती क्या है, कंपनी बनाती है कॉफ़ी वगैरह बनाती है, कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स बनाती है जो भी है, और स्प्रेड रेड कॉफ़ी, फ्रीज रेड कॉफ़ी, अलग अलग टाइप का कॉफ़ी बनाती है एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेती है। इनका ऑपरेशंस इंडिया में भी है एंड वियतनाम में भी है, बाहर में भी है, राइट। एंड सोर्स भी कॉफ़ी आई थिंक ये लोग 75% बाहर से करते हैं, 25% डोमेस्टिकली वगैरह करते हैं, राइट। तो ये इनका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। इसका कंपटीटर है विंटेज कॉफ़ी, आई लाइक दैट कंपनी, मतलब मेरे को वो ज़्यादा कंपनी बेटर लगती है। तो यही है मोटा मोटी बिजनेस, इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे आगे जाके, बट नंबर को पहले एक बार देख लेते हैं। नंबर्स अगेन 14% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है, 1200 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। ईयर ओवर ईयर 14% ग्रोथ आई है, प्रॉफिट 60% से ग्रो किया है। ये क्यों ग्रो हुई है 60% से, ये सब समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं इनकम स्टेटमेंट में दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। इबिटा 22% से ग्रो हुई है, तो ये मोटा मोटी है। बट एक चीज़ नोट करने लायक है कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर ना ये एक डिग्रोथ आई है। तो ये मुझे उतना जमा नहीं कि भाई क्वार्टर ओवर क्वार्टर तो काइंड ऑफ ग्रो कर जाना चाहिए था। तो एक काइंड ऑफ चीज़ें दिखती है, क्यों, मतलब हो सकता है सीजनैलिटी हो, सब लोग बोलेंगे सीजनैलिटी है, बट आई वुड लाइक टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर कि जो इसकी कंपटीटर है विंटेज कॉफ़ी, राइट, उसका आप देखोगे ना, वो क्वार्टर भी ग्रो करते जा रही है। तो मेरे को बाय डिफॉल्ट वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि हाँ वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मार्केट में अगर दो मुझे ऑप्शंस मिलेंगे तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एंड आई ऑब्वियसली हैव दैट कंपनी ऑल्सो इन माई पोर्टफोलियो विंटेज, बट डोंट हैव टू टेक इज़ अ रिकमेंडेशन। मैं समझा रहा हूँ, बिजनेस समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कैसे एक समझना है चीज़ों को, राइट। सो इन दैट मैटर डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ सिविल रजिस्टर्ड पर्सन। बट हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है कि अभी अगर इनकम स्टेटमेंट को पूरा डिटेल में खोला जाए तो क्या होता है ना, इबिट्टा आता है, फिर प्रॉफिट आता है। इबिट्टा का जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद ना जो कटती है आपकी डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट कटती है, तो आपका पैड बन जाता है, ठीक है। उसके टैक्स हटा दो तो पैड बन जाता है। तो इधर देखोगे ना, फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन मिला के इस साल का करीब करीब 67 सीआर हो रहा था। लास्ट ईयर भी 33+33, ये 67 सीआर के रेंज में ही हो रही थी, राइट। तो फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रह गया, उसके वजह से अपनी बॉटम लाइन बढ़ गई। उसके साथ साथ आप टैक्स देखोगे ना, टैक्स भी लास्ट ईयर से करीब करीब हाफ है एंड डिफर्ड टैक्स भी उससे कम है, राइट। तो मोटा मोटी तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपनी विट्टा के बाद लगती है, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो कहीं ना कहीं स्टैगनेंट टू डिग्रेड हुई है, मतलब घट गई है, कम खर्चे लगे। तो उसकी वजह से ना अपनी पैट 72 करोड़ से 117 करोड़ के रेंज में आ गई है। सो इसलिए पैट बढ़ गया। और इबिट्टा क्यों बढ़ गया, मोस्टली बढ़ गया है क्योंकि इन्वेंट्री का ऊपर नीचे हुआ था। नेगेटिव इन्वेंट्री यहाँ पे देख लो, यहाँ पॉजिटिव इन्वेंट्री। नेगेटिव इन्वेंट्री आई थिंक ये होता है कि पुराना इन्वेंट्री अपना निकल गया जो स्टॉकअप हुआ था, राइट। तो वही वाला चीज़ है। तो अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, अपने को बेसिकली यही समझना है। और डिटेल में अगर आपको समझना है, मैं तो कल कौन कॉल है, कौन कॉल अटेंड कर लेना, उधर समझ लेना। कौन कॉल में अभी उसका वेट कर रहा हूँ, कंपनी आके क्या बता रही है, आगे जाके सीन क्या है। एंड जिसको लग रहा है ना कि ये 14% की ग्रोथ खराब है, जस्ट टू रिमाइंड यू, कंपनी ने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर से करीब करीब 15% से ही टॉप लाइन ग्रो करेंगे एंड इबिट्टा भी वैसे ही ग्रो करेगी। इबिट्टा हल्का सा बेटर हुआ है, लास्ट ईयर आई थिंक 15% था, अभी 16% हो गया। तो इन दैट मैनर इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। बट कंपनी का गाइडेंस वही था। कंपनी का गाइडेंस अगर मैं दिखा दूँ अपना स्क्रीन पर ले जाके आपको, तो गाइडेंस आप देखोगे यहाँ पे, हाँ उन्होंने बताया था, लास्ट कॉन कॉल खोल लिया मैंने, समरी खोल लिया, उसमें से दिख जाएगा कि हम लोग करीब करीब आउटलुक में वॉल्यूम ग्रोथ 15% का टारगेट कर रहे हैं, इबिट्टा ग्रोथ 15% का टारगेट कर रहे हैं। एंड वही तो कंपनी लेके आई है, 14% के लेके आई है। अब एक दो क्वार्टर में 16% आ जाएगी तो मैनेज हो जाएगा, राइट। तो कंपनी अपने गाइडेंस से मुकर नहीं रही है। एंड इसमें एक और चीज़ भी है ना, अगर आप इसका जाके ये देखोगे पूरा लास्ट ईयर का अगर नंबर्स वगैरह देखोगे, तो यहाँ पे देखो ग्रोथ अपने को दिख रही है करीब करीब 43% से। इसमें ना काफ़ी हद तक एक फैक्टर आ जाता है वैल्यू ग्रोथ का। वैल्यू मतलब क्या होता है कि नहीं, क्या होता है कि ना, कि जो ये माल बेचते, दो टाइप की ग्रोथ ला सकते हो आप, ठीक है। जब भी ग्रोथ का बात होता है कि जो भी आप टॉप लाइन की ग्रोथ लाते हो, दो टाइप से ला सकते हो, एक वैल्यू ग्रोथ होती है, एक वॉल्यूम ग्रोथ होती है। तो वैल्यू ग्रोथ वो होती है कि लेट्स से आज मैं 10 रुपये का माल बेच रहा था, कल मैंने उसको 12 रुपये में बेच दिया, एक ही यूनिट बेचा, तो 20% की ग्रोथ आ गई। बट वॉल्यूम मेरा 1 का 1 ही था, एक यूनिट मैंने कल बेचा था, एक यूनिट आज बेचा, तो 20% की ग्रोथ आ गई, प्योर प्ले अपने इसके थ्रू, वॉल्यूम वैल्यू बढ़ा के, प्राइस बढ़ा के, राइट। तो ये हो गया अपना वैल्यू ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ क्या होगा कि लेट से कल मैं एक सामान बेच रहा था 10 रुपये का एंड आज मैं बेच रहा हूँ 2 सामान 10-10 रुपये का, तो वॉल्यूम ग्रोथ आ गई 1 से 2 100% की, राइट। सो इन दैट मैनर ये जो मोस्टली था ना, ये थोड़ा सा वैल्यू ड्रिवन था, प्राइस ड्रिवन था, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस वॉलेटिलिटी चल रही थी, ऊपर हो रही थी प्राइस, नीचे हो रही थी। तो उसकी वजह से ये लोग महंगे, जो भी मोस्टली कॉफ़ी के प्राइस बढ़ ही गए थे। एंड ये लोग कॉस्ट प्लस मॉडल में काइंड ऑफ ऑपरेट करते हैं। कॉस्ट प्लस मॉडल में क्या होता है ना कि खर्चे अगर 100 रुपये के लगे हैं तो मैं 100 को 110 में बेचूंगा, ठीक है, कॉस्ट प्लस
कॉस्ट प्लस, ठीक है, कॉस्ट में मैंने अपना प्लस कर दिया प्रॉफिट एंड बेचा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, लेट्स से अगर मैं, तो इसलिए इसमें इबिटा पर टन काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है, जो ये बता रहे थे ट्रैक करने के लिए। तो टॉप लाइन ग्रोथ को ज़्यादा मत ट्रैक करो, बॉटम लाइन ग्रोथ को ज़्यादा मत ट्रैक करो, वो बता रहे थे इबिटा पर टन को ट्रैक करो। बट ये विंटेज कॉफी में देखने को नहीं मिलता है, विंटेज कॉफी में थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो भी कॉस्ट प्लस मॉडल में करती है, बट समहाउ दे आर एबल टू मैनेज दी ओवरऑल इबिटा। तो ये काइंड ऑफ चीज़ है। तो कॉस्ट प्लस मॉडल में क्या होगा कि 100 का माल 120 में बेचा, तो लेट्स से 20% की प्रॉफिट दिखी, 20 मतलब 120 का 20 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय 100, 20% की प्रॉफिट। लेट्स से कल को अगर मैं 130 का माल 20 रुपया 150 रुपये में बेचूँ, राइट, तो 20/130 हो जाएगा ना, तो आपका मार्जिन गिर गया, आपका मार्जिन में भी 17-18% आ जाएगा, राइट। तो मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा, वही मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्या चीज़ है, तो इसलिए वो क्लैरिफाई बार बार कर रहे हैं, इबिटा पर टन इज द राइट मेट्रिक टू काइंड ऑफ वॉच फॉर, राइट। सो यही है मोटा मोटी इसका कंसेप्ट। एंड विंटेज कॉफ़ी अगर इसका देख लिया जाए, अगर आपको कंपटीटर एनालिसिस करना है, मैं विंटेज कॉफ़ी को क्यों बेटर प्रेफर करता हूँ, ये विंटेज कॉफ़ी आप देखोगे जाके, तो इसका जैसे यहाँ पे पहले वापस से सीसीएल खोल लेते हैं, क्वार्टरली आप देखोगे ना जाके, तो क्वार्टरली चॉपी है, कभी 1100 फिर 1000 गिर जा रही है, फिर 1200 हो जा रही है, राइट। ईयर ओवर ईयर थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है, वो सब चीज़ें चल रही है, अभी आई नहीं है, जून के नंबर्स अपडेट नहीं हुए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। जून के नंबर्स भी अपडेट हो जाएंगे, रिफ्रेश करूँगा दिख जाएगा, हाँ जून का नंबर सब 1200 आ गया, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, राइट। बट विंटेज कॉफ़ी ऑन कॉन्ट्रेरी अब देखोगे जाके कि ये क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ करते रहता है, जैसे यहाँ पे देख लो आप, 102 हो गया, 136 हो गया, 150 हो गया, 165 हो गया। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये लास्ट कुछ क्वार्टर्स में से आई थिंक 5 कॉन्जिक्यूटिव 3, 4 या 5 क्वार्टर से ये इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% पे चल रहा है, जबकि अपना ये है सीसीएल प्रोडक्ट्स, इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब आई थिंक 65 to 70% के रेंज में। दिखा देता हूँ इधर मैं आपको, इधर भी आपको दिख जाएगा यूटिलाइजेशन, यस देखो यूटिलाइजेशन लास्ट क्वार्टर 65 था, लास्ट क्वार्टर 4 में 70% था, तो 65 to 70% बोल लो, राइट। एंड ऊपर से अब ये देखो ना कि अगर आपकी यहाँ पे जो नंबर्स गिर गए हैं, क्वार्टर डिग्रेड हो गया है, तो बोल सकता हूँ मैं करीब 68% की ग्रोथ आई होगी, 68% की सॉरी यूटिलाइजेशन आई होगी, राइट। सो थिंक इन दैट टर्म्स कि विंटेज कॉफी मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मार्जिन उसका इंटैक्ट रह रहा है। मार्जिन आप वापस जाके देख लेना, मैंने वीडियो में फ्लैश किया था, उसमें दिख ही गया होगा आपको इबिट्टा उनका कॉन्स्टेंटली फिक्स है, वो बता रहे हैं आगे जाके इबिट्टा बढ़ेगी, राइट। एंड वो अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं, हायर वैल्यू वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फिर उसके साथ साथ ये कैपेसिटी इनका पूरा पीक यूटिलाइजेशन पे है, नया कैपेसिटी आ चुका है, राइट। तो इन दैट मैनर आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग विंटेज कॉफी मोर, एंड मेरे पास थोड़ा सा क्वांटिटी भी है, अगेन डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, नॉट इवन विंटेज, नॉट सीसीएल प्रोडक्ट्स, राइट। अब बिजनेस पढ़ो, बिजनेस समझा रहा हूँ मैं, बिजनेस पूरा देखो, चीज़ों को समझो, फिर अपना काम करो मार्केट में। तो वही देखो, कंपेयर करने में क्या लग रहा है कि सीसीएल ने जो मैनेजमेंट ने बोला था वो डिलीवर हो रही है, बट क्या हो रहा है कि ना, जो इसके कंपटीटर है वो उससे भी ज़्यादा 30 मार खाने के लिए, उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं मार्केट में, राइट। तो मेरा काइंड ऑफ एफिनिटी, मेरा काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं, मेरा काइंड ऑफ एक फेवरेट स्टॉक बन गया फिर वो, ये दोनों के कंपैरिजन में किया जाए तो, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट इट। बट हाँ, इसका कॉन कॉल का वेट करेंगे, कॉन कॉल कल होगी आई थिंक, मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, वरना मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लूँगा एंड उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँगा। बट बोलने का पॉइंट ये है कि बिजनेस को ऐसे समझो कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे क्वार्टर भी की भी वॉलेटिलिटी चल रही है, यूटिलाइजेशन चलो 70% पे, तो 30% यूटिलाइजेशन कम हो गई है। इसमें एक हम लोग को एक वो भी देखने को मिल रहा है कि लेट्स से यूटिलाइजेशन अगर 100 की तरफ जाएगी तो इबिट्टा मार्जिन और बढ़ेगी, राइट। सो दैट इज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी you can also think about, but on contrary there is another competitor which is doing even better, right? So मार्केट को हमेशा बेस्ट चाहिए होता है, मार्केट को अगर दिखता है ना उससे भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है मार्केट में, तो मार्केट उसमें ठूस के पैसा भर के काइंड ऑफ उसको बोलता है कि भाई तुम्हारा वैल्यूएशन तो मैं बढ़ा दूंगा, राइट। सो दिस इज हाउ आई वुड थिंक अबाउट इट, दिस इज आई ऑल्सो थिंक द मार्केट वुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट, राइट। सो थिंक इन दोज टर्म्स एंड देखो, इसको स्टॉक को पढ़ो, बिजनेस को समझो, फिर अपना कॉल लो कि क्या करना है, इसको वॉच लिस्ट में डालना है, पढ़ना है, जो भी करना है, राइट। कॉपी नहीं करना है, अपने को रिकमेंडेशन नहीं लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कल मैं एक और कंपनी को लेके आऊँगा। काफ़ी अच्छे कंपनीज़ के रिजल्ट आ रहे हैं, तो मेरा बोलने का वही मतलब है कि वॉच लिस्ट बनाओ, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करो। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप का बुल रैली शुरू हो गया है, एंड वी हैव टू काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली पुट मनी इनटू गुड क्वालिटी स्टॉक्स, राइट। वो स्टॉक्स में जिसमें काइंड ऑफ अच्छी ग्रोथ दिख रही है, विजिबिलिटी दिख रही है, कैपेबिलिटी दिख रही है मैनेजमेंट की, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, राइट। ये सब कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा एलोकेशन डालना शुरू करो, 1-2 साल में भयानक पैसे बनेंगे मेरे हिसाब से तो, राइट। बाकी देखो इसको, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।